नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IIVF की जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो किस भाषा में हो रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और साथ ही आपको ये बताने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि इस फ्रॉड नंबर से सावधान रहें। ये जो फ्रॉड नंबर है बहुत सारे लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहा है, बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। और अगर हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इस फ्रॉड नंबर के बारे में जो क्राइम ब्रांच है इस पर एक्शन ले सके, इसकी सारी डेटा कलेक्ट कर सके, जिससे इस फ्रॉड को पकड़ा जा सके। दोस्तों, तो इसकी हकीकत के बारे में आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है, और बीसीएसई के जो रिज़ल्ट इस समय एग्ज़ाम जहां जहां पर हो गए हैं उनके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों इस फ्रॉड नंबर के बारे में। दरअसल कल हमारे पास भी एक कॉल आई थी इस फ्रॉड नंबर से, और इसने हमारी यहाँ पर, क्योंकि गांव में जो पहली डिलीवरी पर जो 6,000 रुपये प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है उसके अंतर्गत पहले बच्चे पर 6,000 रुपये मिलते हैं, किन्हीं महिलाओं का डाटा इस व्यक्ति ने कलेक्ट किया है जिसका ये नंबर है, और फिर हमें कॉल करके ये बोलता है कि हम आपके बैंक अकाउंट से इस तरह के जो इनका पैसा अभी थर्ड किस्त इनकी बची हुई है वो आपके अकाउंट में डालते हैं और आप इनको पैसे निकाल कर दे दीजिएगा। तमाम चीज़ें हम इनके बारे में सुनते रहे। उसके बाद ये हमारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल पूछने लगा, OTP के बारे में जानने की कोशिश करता रहा, कार्ड नंबर के बारे में जानने की कोशिश करता रहा, और अलग अलग तरीक़ों से इसने कई और लोगों को ठगने का प्रयास किया है। हमारे गांव में कल कई लोगों के पास इसी नंबर से कॉल आई हैं। दोस्तों, इस नंबर से सावधान रहें, और इसने कई ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बना चुका है और कई लोगों से ये पैसे ऐंठ चुका है। बीसीएसई में भी इसने कई बार लोगों से पैसे ऐंठने का प्रयास किया है। हालांकि हम कोई सबूत अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे कॉल्स डिटेल्स इसके मौजूद थे जो हम इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस नंबर को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि इसके खिलाफ कोई एक्शन हो सके। अब बात करेंगे आपके कमेंट्स की दोस्तों। तो कमेंट्स जो लिखा है, कृष्णा कोचिंग सेंटर है। सर, मेरी वाइफ ने 6 दिन की ट्रेनिंग पूरी कर ली और 19/1/2021 को एग्ज़ाम दिया, लेकिन टाइम से पहले सिस्टम ऑफ हो गया। सर, विकास भवन में और ट्रेनिंग सेंटर से बोला कि आप रे एग्ज़ाम करा लें, पास की एक मार्कशीट ले आइए। यानी इनका मतलब ये है कि आपका सिस्टम ये ऑफ हो गया है तो आप बाहर से एग्ज़ाम करा लें, और उसके बाद जो पास की मार्कशीट है वो लाकर हमें दे दीजिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। लेकिन जब इन्होंने ये बाहर की मार्कशीट IIVF का एग्ज़ाम कराया, उसके बाद मार्कशीट बाहर से लेकर आए और दी, उन्होंने फिर ये कहा कि ये हम नहीं लेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये हम क्या करें? देखिए, IIVF का एग्ज़ाम तो आपको सेंटर में ही देना पड़ेगा। अब सिस्टम ऑफ हो गया है तो दोबारा एग्ज़ाम करने के लिए उनको बोलिए कि सर हम दोबारा से एग्ज़ाम हमारा दिलाइए ताकि हम दोबारा से एग्ज़ाम दे सकें। अपॉर्चुनिटी यही है, और अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, वरना हो सकता है कि आप का यहाँ पर एग्ज़ाम या ट्रेनिंग जो एग्ज़ाम जो है हम नहीं दे पाएँ और दूसरे लोगों से इन लोगों ने पैसे ऐंठने के बाद उसको मौका दिया हो। चलिए दूसरा कमेंट के बारे में देख लेते हैं। ममता पांडे, जिला गाज़ीपुर में ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है सर जी? और रामदर्शन वर्मा जो गोंडा में BC सखी ट्रेनिंग गलत, यहाँ पर थोड़ा सा
समझ नहीं आया क्या इन्होंने लिखा था। चलिए नेहा यादव का कमेंट देख लेते हैं। सर कासगंज डिस्ट्रिक्ट की ट्रेनिंग अप्रोक्स कब तक होगी? तो कासगंज के बारे में नेहा जी आपने अपने ब्लॉग में पता किया होगा, आपको वहाँ से क्या बताया गया है इसको पहले मेंशन कीजिए, या नहीं किया है तो आप अपने ब्लॉक या विकास भवन में इसके बारे में पता कर लीजिए। उसके बाद ही हम आपको कोई भी सूची या कोई जानकारी दे पाएंगे। पी के नाथ सर मेरा एग्ज़ाम कब होगा प्लीज़ रिप्लाई, शॉर्ट लिस्ट मेरा नाम है सर। गाजीपुर ब्लॉक शहादत ट्रेनिंग कब होगी? गाजीपुर और के बारे में कोई भी साइट्स से हमें पता नहीं चल पा रहा है। नीतू सिंह जो चित्रकूट से हैं हमारे साथ, अभी नई सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ी हैं। डिस्ट्रिक्ट का कब होगा? तो रवि प्रताप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसके अलावा महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का बृद्धमानगंज ब्लॉक की ट्रेनिंग कब होगी? तो दोस्तों जो भी लोग हमारी वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, हम लगातार आपको सजेशन दे रहे हैं, आप अपने ब्लॉग में पता कर लीजिए। जहाँ जहाँ की हमें पता चलती जा रही है उसके बारे में हम आपको जानकारी पहुँचाते जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है अगर आप को अगर बाद में ये जानकारी पता चली तो आपका ट्रेनिंग मिस हो जाएगा और एग्ज़ाम भी मिस हो जाएगा। चलिए कुछ लोगों के एग्ज़ाम जो है हो चुके हैं और उनके रिज़ल्ट भी आ गए हैं। चलिए ये है एक इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल तो नहीं लेकिन ज़रूर एक इंटरेस्टिंग सवाल है। वीरेंद्र कुमार जिला पीलीभीत सर मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, यदि बीसी सखी स्वयं सहायता समूह चला रही है और उसके गांव में कोटेदार वर्तमान में राशन वितरण करता है तो इस स्थिति में बीसी सखी को राशन की दुकान मिल सकती है क्या? कुशीनगर ज़िले में ट्रेनिंग कब से होगी? तो कुशीनगर के जो भी सब्सक्राइबर हैं हम उनको कहना चाहेंगे कि आप अपने ब्लॉग में इसके बारे में पता कर लीजिए। जहाँ तक राशन कोटेदार की बात करें तो अब हम ऐसा तो नहीं कहेंगे विजेंद्र जी कि आप कोटेदार जो राशन वितरण कर रहा है उसकी दुकान को निरस्त कराएं और अपने स्वार्थ के लिए उसको दुकान को हटाकर स्वयं दुकान को ले ले। हाँ अगर आपके गांव में रिक्त स्थान होता है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विजेंद्र कुमार का एक और कमेंट जिला पीलीभीत से सर मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, बीसी सखी स्वयं सहायता समूह बनाना अनिवार्य है क्या? यदि स्वयं सहायता समूह नहीं बना पा रही हैं तो क्या उसे बीसी सखी की नौकरी नहीं दी जाएगी? बीसी सखी से स्वयं सहायता समूह के से क्या संबंध विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसके बारे में हम कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि स्वयं सहायता समूह आज की बहुत बड़ी ज़रूरत बनने जा रही है और स्वयं सहायता समूह को ही तमाम कार्यों तमाम योजनाओं में लिंक किया जा रहा है जिससे उनको एक बेहतर सुविधा प्रदान हो सके, उनकी सैलरी को बढ़ावा दिया जा सके। और इस योजना में तो स्वयं सहायता समूह को पहले से ही अनिवार्य कर दिया था, अपने आवेदन के टाइम पर भी देखा होगा। चलिए दूसरा कमेंट पहले देख लेते हैं दोस्तों। प्राची शर्मा सर हापुड़ डिस्ट्रिक्ट की कब है ट्रेनिंग? तो हापुड़ हमारे यहाँ से बहुत दूर है प्राची जी, आप अपने ब्लॉक में जाइए या फिर विकास भवन में जाकर इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। वेबसाइट से कोई भी जानकारी चेक नहीं कर पा रहे हैं हम। मेरठ में ट्रेनिंग वेडनेसडे को हो रही अनुराधा, मेरठ में जो ट्रेनिंग है वेडनेसडे से हो रही है ये हमें अनुराधा जी ने बताया है। तो मेरठ से जो भी लोग हैं वो जाइए अपने अपने ब्लॉक में इसके बारे में जानकारी ले लीजिए या फिर विकास भवन में। चलिए विभा सिंह ने एक बड़ी जानकारी दी है दोस्तों कि इनका जो IIVF का एग्ज़ाम 18 को हुआ था, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा? मिर्ज़ापुर मझवा ब्लॉक। तो मिर्ज़ापुर से बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि सर हमारा रिज़ल्ट, हमारा ट्रेनिंग कब होगा, हमारा एग्ज़ाम कब होगा। अगर मझवा ब्लॉक से हैं तो जाइए वहाँ पर पता कर लीजिए। मझवा में यहाँ पर 18 जनवरी को एग्ज़ाम भी हो चुका है और इनका रिज़ल्ट अब से कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, बीसी सखी का जिन लोगों का IIVF का पेपर हुआ था उन लोगों का रिज़ल्ट भी आने लगा है। जीमेल पर आप चेक कर लीजिए। और ये अयोध्या ब्लॉक मसौदा से इन्होंने, जो रमेश कुमार हैं, इन्होंने हमें जानकारी दी है। तो
जो कमेंट्स हमने शामिल किए हैं वो आपकी जानकारी के लिए ही किए हैं दोस्तों, कि जो लोग मिर्ज़ापुर से संपर्क करना चाहते हैं, मिर्ज़ापुर से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनिंग कब होगी, एग्ज़ाम कब होगा, तो मिर्ज़ापुर में एक ब्लॉक में एग्ज़ाम हो चुका है 18 तारीख को, और हो सकता है वहां पर लगातार ट्रेनिंग और एग्ज़ाम लिए जा रहे हों। तो आप जल्दी से जाइए मिर्ज़ापुर से, जो भी लोग हैं अपनी ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लीजिए और एग्ज़ाम के बारे में पता कर लीजिए। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, और कुछ ही दिनों के बाद एग्ज़ाम हो गया है तो रिज़ल्ट अब आना शुरू हो गए हैं साथ ही साथ, तो रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आने वाले हैं आपके। और हमारा भी प्रयास यही है कि आपको सटीक जानकारी समय पर मिले। दोस्तों बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, हमसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार उनसे फिर हमारा अनुरोध है कि आप अपने ब्लॉग से लगातार संपर्क करते रहें, NRLM से संपर्क करते रहें, ताकि आपकी ट्रेनिंग और एग्ज़ाम मिस ना हो जाएं, क्योंकि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके भविष्य के लिए। और अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो आप एक बहुत ही बढ़िया और सुनहरा मौका गंवा देंगी। तो लगातार इसकी तैयारियां भी करते रहिए और कांटेक्ट में रहें आप अपने ब्लॉक और NRLM के ऑफिस, क्योंकि वेबसाइट से कुछ भी चेक नहीं हो पा रहा है। जो भी जानकारी हमें मिल रही है हम स्वयं से लेकर आते हैं, और आपके कमेंट्स के माध्यम से भी, जहां से हमें लोग कमेंट्स के ज़रिए जानकारी देते हैं, वही वीडियो हम आप लोगों तक शेयर करके पहुंचा रहे हैं। दोस्तों जो नंबर हमने आपको पहले बताया, इस तरह के नंबर से सावधान रहिए। और आप बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में बहुत अच्छे जो रिपोर्टर्स होंगे वो भी होंगे, या फिर जो भी फ़ोन लाइंस यानी कंपनियों में काम करते होंगे, तो इस नंबर को अधिक से अधिक डाटा कलेक्ट करके इस नंबर की जानकारी हमें दे कि ये नंबर किस ID पर है, ताकि हम भी इसके खिलाफ एक्शन ले सकें और सरकार तक इस तरह के फ्रॉड कॉलर्स की, इस तरह के फ्रॉड नंबर जो यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ा जा सके, और लोगों भारत के विकास के लिए ये जो फ्रॉड लोग हैं वो भारत के विकास में बाधा बन रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह के नंबर्स पर से सावधान रहें, और इस तरह के नंबर्स पर हर एक को एक्शन लेना ज़रूरी है। तो आपसे यही अनुरोध है कि इस नंबर को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और इसको के खिलाफ कार्रवाई। उस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।